जानने का जो आशिक होता है वो अपने आप को नहीं बचा सकता, समझते हो? वो अपने आप को नहीं बचा सकता, अपने सुख को नहीं बचा सकता। वो जानेगा चाहे कुछ भी हो जाए। और जो सुख चाहता है वो जानेगा नहीं, वो अपने आप को बचाएगा। वो अपने आप को जानने की बलि पर कभी नहीं चढ़ा सकता। तो वैज्ञानिक तो चख लेता है, खुद की परवाह नहीं करता, अपने सुख की परवाह नहीं करता, क्योंकि जानने की इच्छा है। तो वही जान सकता है जो अपने सुख की परवाह ना करता हो, जो खुद की भी परवाह ना करता हो। अगर यही वैज्ञानिक खुद का बचाव करे लेकिन जहर का स्वाद भी जानना चाहे, क्या ये संभव है? यही आदमी जहर के स्वाद को भी जानना चाहे और खुद को बचाना भी चाहे, खुद का सुख भी चाहे, ये नहीं हो सकता। इसके लिए क्या कर सकता है? जो बचना चाहता है वो किसी दूसरे को खवा के देख सकता है कि देख भाई, ये जहर चख के देख, इसका कैसा स्वाद है। खुद को तो बचा लिया, दूसरे की चिंता नहीं है उसके सुख की, उसके जीवन की। दूसरा चख लेता है, स्वाद बता भी देता है, थोड़ी बहुत देर में मर भी जाता है। लेकिन इस तरह से किया गया ज्ञान, क्या ज्ञान हो जाएगा? क्या दूसरे के जीभ से चखा हुआ स्वाद आपका स्वाद हो जाएगा? दूसरे के जीभ से चखा हुआ स्वाद आपका स्वाद कतई नहीं हो सकता। आपने बचा लिया है, सुख के कारण ज्ञान को खो दिया है। सुख के कारण, सुख पाने के लिए ज्ञान को खो दिया है। और ऐसा हमारे प्रमाण भी आते हैं शास्त्रों में कि सुख के कारण, मुक्ति के कारण, जन्म से परे जाने के लिए, सृष्टि के चक्कर से छूटने के लिए लोगों ने गलत ज्ञान का प्रचार किया है। क्योंकि सुख के लिए तो गलत का ही प्रचार होगा। जानने के लिए हो तो गलत का प्रचार नहीं होता, तो जान लिया जाएगा। दुख सुख को ध्यान में नहीं रखा जा सकता। अरविंदो हुए हैं महाराज पांडिचेरी, उनका आश्रम, उन्होंने बहुत कुछ लिखा। लिख के एक बात कह दी कि मायावाद पर उन्हें थोड़ा है जिक्र किया। ये संसार जो मिथ्या बताया गया है, ये जो झूठ बताया गया है, सब कुछ दिखाई दे रहा है आपको, इसको मिथ्या बताया गया है, इसका कोई कारण है? ये मिथ्या तो है नहीं, ये मिथ्या तो है नहीं, ये भी सत्य है। ये बदलता रह सकता है, मर कभी नहीं सकता, नष्ट कभी नहीं हो सकता। तो उन्होंने कहा ये सत्य है, लेकिन इसको माया भ्रम क्यों कहा है? उन्होंने बड़ी अच्छी तरह से बता दिया कि इसको माया इसलिए कहा है कि हमें मुक्ति मिल जाए। अगर हम इस संसार को सत्य जाने, इसमें उलझ जाएंगे। हम तो इसको कुछ नहीं जाने, ऐसी व्यवस्था करें ताकि इसमें हम ना उलझें। एक युक्ति हो गई, ये एक अज्ञान की प्राप्ति के लिए हो गया सब। सुख के लिए अज्ञान का प्रचार, सुख के लिए जानकारी को छोड़ देना। तो यही तो मैं आपको बता रहा हूं कि हमने बहुत कुछ छोड़ दिया है, बहुत कुछ से हम डर जाते हैं, सत्य को जो है नहीं जान पाते। सत्य के जानने की हमारे अंदर इच्छा तो हम डर नहीं सकते। हम दुख पर ध्यान नहीं दे सकते, हम जानकारी पर ध्यान देंगे। इधर एक बहुत बड़ा दर्शन है, सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन में सिद्धांत है कि प्रकृति और पुरुष दोनों भिन्न भिन्न हैं। चेतनात्मा और प्रकृति दोनों भिन्न भिन्न हैं। प्रकृति को सत्य तो मान लिया उसने, लेकिन आत्मा से फिर भी भिन्न मान लिया। लेकिन अंत में कुछ ऐसा भी प्रदर्शित किया कि प्रकृति आत्मा से भिन्न तो नहीं है, लेकिन जानबूझकर हमने भिन्न मान लिया। अगर भिन्न ना माने तो मुक्ति नहीं हो सकती। प्रकृति को भी हम सत्य माने, प्रकृति को भी आत्मा से एकम एक माने, तो हम प्रकृति से जुड़ जाएंगे। प्रकृति की जो यांत्रिकता है, जो इसकी जटिलता है, इसमें उलझ कर रह जाएंगे। अच्छा इनकार कर दो कि यह अलग है,
ये अज्ञान हो गया। सुख के लिए ये अज्ञान प्रताड़ित कर दिया। तो हम आध्यात्म में ही देखते हैं कि ये अपने आप ही विचलित है। सवाल तो उठेंगे। अगर हम जानकारी पर जोर देते, अगर हमें सत्य को जानना होता, अगर हमने अपने सुख के लिए कोशिश ना करनी होती, तो आज तक हम सत्य को जान गए होते। ये सवाल नहीं उठ सकता था कि परमात्मा है कि नहीं है। अगर दुख पर ध्यान ना देते, दुख को छोड़ देते, अगर सत्य को जानने के लिए जी ज्ञान से कोई कार्य करते, तो आज जान जाते कि पूर्ण सत्य क्या है। और आज सामने सब कुछ परमात्मा ही होता, प्रकृति माया का जिक्र ही नहीं हो सकता था। तो ये प्रश्न खुद आध्यात्म ने ही पैदा किए हैं। नास्तिक आदमी का कोई कसूर नहीं है। इसने व्याख्या ही ऐसी की है कि नास्तिक आदमी को क्या किसी को भी मजबूर हो जाएगा ये पूछने के लिए कि परमात्मा है कि नहीं, और ये कहने के लिए मजबूर भी हो जाएगा कि नहीं है। क्या पूछेगा वो? अगर है तो दिखाओ, अगर है तो प्रमाणित करो। परमात्मा है तो प्रमाणित करो, उसको दिखाओ कैसा होता है। अब कोई भी महात्मा नहीं दिखा सकता परमात्मा को, नहीं चखा सकता, न उसको स्पर्श करा सकता, न उसको व्रत सकता। कोई सिद्ध नहीं कर सकता कि परमात्मा है, प्रमाणित नहीं कर सकता। अदृश्य शक्ति है, सूक्ष्म से सूक्ष्म है, स्वयं प्रमाणित करता ही परमात्मा है। सिद्ध नहीं किया जा सकता। लेकिन सिद्ध नहीं किया जा सकता तो बार बार कहेगा कि है ही नहीं जो सिद्ध ना किया जा सके, जो बताया ना जा सके, जो चखा ना जा सके, जो देखा ना जा सके, जो सूंघा ना जा सके, जिसका प्रयोग ना किया जा सके, वो सत्य कहाँ? वो तो असत्य है, वो तो एक कल्पना है। परमात्मा परमात्मा कुछ नहीं है ये बोल देते हैं और आप इनका जवाब नहीं दे सकते। तो लेकिन जवाब तो देना होगा। कब दे पाओगे? सुख को छोड़ दोगे, जानने की इच्छा में जाओगे, जानना चाहोगे कि सत्य क्या है, तब तो तुम्हें पूर्ण सत्य का ज्ञान हो जाएगा। फिर ऐसी कोई चीज ना रहेगी कि परमात्मा जो ना हो। जब सब कुछ परमात्मा ही हो जाएगा तो प्रमाण कौन मांगेगा? ये बात ही प्रचलित नहीं है, अधूरी प्रचलित है। वो पहले ही कह रहा है, वो तो अतीत में है। देखने में आता, ना सूंघने में आता, ना चखने में आता, ना पकड़ने में आता, ना मनन में आता। तो ये तो खुद ही आध्यात्म ने अपना जाल खड़ा किया है, उसको मजबूर किया है कि परमात्मा नहीं है। अब खुद वैज्ञानिक है, कुछ चीजें ऐसी हैं विज्ञान में जो दिखाई नहीं देती, कुछ चीजें ऐसी हैं जो आंतरिक प्रकृति है वो दिखाई नहीं देती। जैसे हम इलेक्ट्रॉन पर जाएं, प्रोटॉन पर जाएं, न्यूट्रॉन पर जाएं, एक नया कण है हिग्स बोसोन पर जाएं, वो किसी भी माध्यम से दिखाई नहीं देता है, न नंगी आंख से ना मशीन से वो दिखाई नहीं देता है, अदृश्य है। फिर भी वैज्ञानिक उनको प्रमाणित कर रहे हैं कि है, लेकिन आध्यात्म वाले प्रमाणित नहीं कर सकते कि है। उसका जो परमाणु है वो भी तो अदृश्य है, वो भी तो दिखाई नहीं देता है, लेकिन वो उसको प्रमाणित कर देता है। आध्यात्म वाला प्रमाणित नहीं कर सकता। ये आध्यात्मिक व्यक्ति की कमजोरी है, ये कमजोर आध्यात्म है, मजबूत नहीं है। उसे भी वैज्ञानिक की तरह से बता देना चाहिए कि परमात्मा ऐसे है, जैसे तुम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स को इनको सिद्ध कर देते हो। लेकिन उनका अपना रास्ता है बताने का, सिद्ध करने का। वो उसका कार्य दिखाते हैं किया हुआ, कोई अदृश्य शक्ति है उसका कार्य दिखाते हैं, उसका इफेक्ट दिखाते हैं। उसको इफेक्ट को बता करके कहते हैं कि कोई अदृश्य पावर अवश्य है जिसने ये इफेक्ट पैदा कर दिया है, जिसने ये परिणाम पैदा कर दिया। अगर वो नहीं होती तो परिणाम पैदा नहीं होता, इसलिए वो शक्ति है। परिणाम को सिद्ध करके वो सिद्ध कर देते हैं कि वो अदृश्य पावर भी है। इस मोटर को बिजली चलाती है या किसी को दिखाई देती है बिजली? मोटर को जो बिजली चलाती है दिखाई नहीं देती है, लेकिन मोटर चल रही है। पता है तुमको बिजली से चल रही है, ऑन ऑफ किया है हमने बटन, इसलिए चल रही है। लाइट न हो तो नहीं चलेगी।
वो अदृश्य जो वर्कर है, जो अदृश्य पावर है, जो अदृश्य करता है, वो कार्य तो करता ही है, नहीं तो मोटर कैसे चलेगी। वो ना दिखाई देते हुए भी, वह अप्रकट होते हुए भी मोटर को चला देती है। ये मोटर का चलना सिद्ध करता है कि लाइट भी है, इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, प्रोटॉन्स भी हैं। वैज्ञानिक तो अपनी अदृश्य शक्ति को सिद्ध कर देते हैं परिणाम के जरिए से, लेकिन आध्यात्म नहीं कर सकता। आध्यात्म पहले ही कह रहा है कि परमात्मा कुछ नहीं करता। अब कुछ नहीं करता तो रिजल्ट कैसे दिखाओगे? वो कुछ करता ही नहीं है, कोई परिणाम ही नहीं देता है, तो अकर्ता माना गया है, निर्गुण माना गया है, निराकार माना गया है। वो तो जड़ मान लिया एक तरह से, वो कुछ प्रोडक्शन कर ही नहीं सकता, कोई परिणाम देता ही नहीं है, तो कैसे सिद्ध करोगे? वैज्ञानिक ने तो अपनी बात को सिद्ध कर दिया, जो अदृश्य था उसको परिणाम दिखा करके।